मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 13.3 के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। पहला प्रश्न, एक शंख के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आइए पहले लिख लें जो दिया है प्रश्न में। क्या दिया है? व्यास दिया है, तो त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। क्या होगा? 10.5/2 सेंटीमीटर। यह क्या निकल गया? त्रिज्या। अब तिर्यक ऊंचाई दिया है, यल बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? देखिए, इस शंक वाले पार्ट में एच, यल और आर, इस तीनों का ही सिर्फ प्रयोग है। तो देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आर और यल का ही प्रयोग है, तो हम लिख लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हर सवाल में आप सूत्र लिखेंगे, याद हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। अब पाई बराबर होता है 22/7, आर बराबर है 10.5/2, यल बराबर है 10। अब देखिए, यह कट जाएगा, 7 इकाई 7, 10.7 बचे, यह कट जाएगा 11 से। अब हो जाएगा 11 पचे 55, 11 इकाई 11 5 16, यह गुणे 10 बराबर आ जाएगा 165 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये उत्तर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 165 वर्ग सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है। जिसे जो दिया है उसको लिख लेते। एल बराबर है 21 मीटर और आधार का व्यास यानी आर बराबर है 24/2 मीटर, यानी हो गया 12 मीटर। हमें क्या निकालना है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सूत्र हम पढ़े हैं। क्या? अब चाहे ऐसे लिख लीजिए, पाई आर यल प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, या इसी में से पाई आर कॉमन ले लीजिए तो बचेगा यल प्लस आर। यही सूत्र होता है, इसी में मान रख दीजिए। अब पाई बराबर क्या होता है? 22/7। आर बराबर क्या है? 12 और यल बराबर क्या है? 21 धन आर बराबर क्या है? 12। अब यहाँ कर लीजिए 22/7 गुणे 12 गुणे, यहाँ हो जाएगा 2 1 3 और 2 1 3। यह आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। आप इसी को आपको हल कर देना है। इसी को आपको हल कर देना है। तो आइए 12 का गुणा, या इसमें 12 का गुणा कर लें। यहाँ हो जाएगा 22/7 गुणे 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 3 39। अब 396 में 22 का गुणा कर दें। 396 22, 2 छक 12, 2 9 18 19, 2 तिहाई 6 1 7, फिर 2 छक 12, 2 9 18 19, 2 तिहाई 6 1 7, यहाँ बचेगा 2, 9 2 11, 9 7 16 1 17, 7 1 8। कितना आ गया? 396 22 यानी आ गया 87 12, 87 12/7। अब भाग दे दें 87 12/7, तो भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा?
भाग दे दीजिए 87 12 भागे 7, 7 इकाई 7 होगा, 1 बचेगा 17, फिर 7 दूनी 14, 3 बचेगा 1, फिर 7 चौक 28, 3 बचेगा 2, फिर 7 चौक 28, अब यहाँ बचेगा 4, फिर 10 वाला उतार के 7 बचे 35, फिर 5 बचेगा, फिर 7 सते 49, यानी आ गया 1244.57। कितना आ गया? 1244.57। क्या दूसरा सवाल है ना? वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। अब उत्तर आप क्या लिख देंगे? उत्तर हो जाएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1244.57 वर्ग मीटर। अब देखिए क्या करेंगे। पहले सवाल में दिया है तिरछी ऊंचाई 21 मीटर, आधार की त्रिज्या 12 मीटर, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर पोस्ट में यल प्लस आर, इसी में मान रखकर हल कर दिए। आ गया 1244.57 वर्ग मीटर। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 3 है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखिए दिया है शंकु का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है? 308 वर्ग सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। यल बराबर है 14 सेंटीमीटर। अब आधार की त्रिज्या पूछ रहा है। आइए सूत्र लिखते हैं, इसके बाद हल करते हैं। दिया है शंकु का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 308। अब तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर यल बराबर है 308। अब पाई बराबर क्या रख दें? 22/7 और आर क्या पूछ रहा है? पहले में यही ना है, आधार की त्रिज्या आर नहीं मालूम है, और यल दिया है कितना है? 14 बराबर 308। इसलिए आर बराबर हो जाएगा, देखिए 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14। अब आर बराबर हो जाएगा 308/22 × 2। अब 2 से इसको काट दीजिए, 2 इकाई 2, 0, 2 पचे 10 और 2 चौके 8। फिर 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 इकाई 11, 11 चौक 44, 2 7 14 बराबर क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर। अब पहला क्या हो गया? क्या पूछा है? आधार की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या कितनी निकल गई? 7 सेंटीमीटर। अब दूसरा अगर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब यहाँ निकाल ले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर यल प्लस आर। ये होता है ना? देखिए सूत्र क्या होता है? पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसी में से पाई आर कॉमन हो गया, बचेगा यल प्लस आर। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, पाई आर यल प्लस आर। अब मान रख दे
होता है यहाँ 22/7। आर बराबर अभी भी निकालें कितना 7, यल बराबर है 14 और आर बराबर है 7। अब यहाँ हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, हो जाएगा 22 गुणे 14 7 21 गुणा कर दे 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 4 46, इतना हो गया 462 वर्ग सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462 वर्ग सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया। अब प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है शंकु के आकार का एक तंबू, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। चलिए लिखते चल रहे हैं। चौथा है एच बराबर है 10 मीटर, आधार की त्रिज्या और आर बराबर दिया है 24 मीटर। तो तंब की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पहला प्रश्न है, हम जानते हैं तिर्यक ऊंचाई का वर्ग बराबर होता है ऊंचाई का वर्ग धन त्रिज्या का वर्ग। एच बराबर कितना है 10 का वर्ग, आर बराबर कितना है 24 का वर्ग। 10 10 में 100 धन 24, 24 होता है 576। अब जोड़ देंगे आ जाएगा 676। 676 का वर्गमूल निकाल लें 676, जोड़ा लग जाएगा 2 दूनी 4 बचेगा 2, 2 जोड़ देंगे 4 7 6, 6 बार ले जाएंगे 6 6 आकर 36, 4 6 24 3 27 कट गया 26 आ गया। इसलिए यल बराबर हो जाए करड़ी में 676 यानी 26 क्या है मीटर। क्या आ गया तिरछी ऊंचाई कितनी आ गई 26 मीटर। कितना आ गया 26 मीटर। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा क्या पूछा तंबू की तिर्यक ऊंचाई बराबर 26 मीटर। अब दूसरा है तंबू में लगे कैनवास की लागत 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा। अब तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। क्या दूसरा है तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर यल। अब इसे में मान रख दें पाई आर यल। पाई का मान क्या होता है 22/7। आर बराबर कितना दिया है 24 और यल बराबर कितना निकाल लिए हैं 26। ये तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो गया वर्ग मीटर। देखिए 7 से कटेंगे नहीं, आप सीधे लिख लीजिए तंबू में लगे कैनवास की लागत। तंबू में लगे कैनवास की लागत बराबर क्या हो जाएगा, क्या दिया है 1 वर्ग मीटर का 70 रुपया, इसलिए इतने वर्ग मीटर का 70 का गुणा कर दे हो जाएगा 22/7 गुणे 24 गुणे 26 गुणे 70। अब 7 10 में 70 ही कट गया। अब गुणा कर दे 22 चौक 88, 22 चौक 88, 8 22 दूनी 44 8 52 528 गुणे 260 यह हो गया। अब गुणा कर दें 528 गुणे 26 6 48 6 दूनी 12 4 16
6 पचे 30 1 31 2 8 16 2 दूनी 4 1 5 2 पचे 10 आ गया 8 6 6 12 5 1 6 1 7 3 1 4 1 यह हो गया बराबर आ जाएगा 14 72 8 0। कितना आ गया? देखिए यह हासिल नहीं है। 5 1 6 1 हाथ से 7 यहाँ हो जाएगा 3 13 72 8 0 1,37,280 रुपये। यही उत्तर हो गया। क्या? तंबू में लगे कैनवास की लागत 13,07,280 रुपये। ठीक, यह हो गया प्रश्न नंबर 4। अब आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है 8 मीटर ऊंचाई। इसमें भी आइए लिखते चलते हैं। एच बराबर कितना दिया है? 5। एच बराबर है 8 मीटर। आधार की त्रिज्या आर बराबर दिया है 6 मीटर। आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? यह मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। ठीक, तो इसका क्या करेंगे? तंबू बनाना तो ऊपर होगा, तो निकाल ले शंक्वाकार तंबू का। क्या? शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बराबर होगा कुल तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर यल। अब पाई बराबर होता है 22/7, आर बराबर 6, यल बराबर क्या दिया है मालूम नहीं है। अब आपको इसमें यल निकालना है। देखिए इसमें 6 मीटर त्रिज्या है, ऊंचाई 8 मीटर है, तो यहाँ यल निकाल लें। यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच बराबर दिया है 8 मीटर, 8 का वर्ग धन आर बराबर है 6 मीटर, 6 का वर्ग 8 8 64, 6 का 36, 6 4 10, 36 9 1 10। इसलिए यल बराबर हो गया कड़ी में 100, यानी यल बराबर आ गया 10 मीटर। अब इसमें मान रख दें यहाँ 10, कितना आ जाएगा वर्ग मीटर। क्या आ गया? शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 22/7 गुणे 6 गुणे 10 वर्ग मीटर। अब क्या पूछ रहा? तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यही न पूछ रहा है। ये आ गया वर्ग मीटर। देखिए ये कटेगा नहीं, इसी तरह रहने दीजिए। अब मान लिया तिरपाल की लंबाई x मीटर है। क्या माना? तिरपाल की लंबाई बराबर x मीटर, तब x मीटर तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर, देखिए चौड़ाई दिया है 3 मीटर, तो हो जाएगा x गुणे 3 वर्ग मीटर। अब यही क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? शंक्वाकार तंबू का क्षेत्रफल, शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठ
या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया कितना 22/7 गुणे 6 गुणे 10 और यही कितना है x गुणे 3 के बराबर हो जाएगा 22/7 गुणे 6 गुणे 10। इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 22/7 गुणे 6 गुणे 10/3। नीचे आ जाएगा, आप देखिए 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 22 दूनी 44, 44 दहा में 440, 440/7। अब 440 में 7 का भाग दे दे, x बराबर आ गया कितना 440 में 7 का भाग दे देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 छक 42, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 छक 42 2 20, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 10 7 8 56, 7 25 35 यही आएगा लगभग मीटर। कितना आ जाएगा 62.85 मीटर। कितना आ जाएगा 62.85 मीटर या लगभग 62.8 मीटर मान लीजिए, यह लग गया लंबा। लेकिन सवाल में दिया है कितना 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। अब कुल तिरपाल की लंबाई बराबर हो जाएगा 62.8 मीटर धन अतिरिक्त तिरपाल की लंबाई। अब यहाँ 62.8 मीटर है धन, यह है 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लें तो क्या आ जाएगा 0.20 मीटर बराबर क्या आ जाएगा 8 2 10 2 1 3 63 इतना मीटर। अब ये उत्तर हो जाएगा, क्या पूछा है तिरपाल की लंबाई बराबर 63 मीटर। क्या जाएगा तिरपाल की लंबाई बराबर 63 मीटर। ठीक, अब आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।